नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि यूं ही हमारे जीवन में किसी से अचानक मुलाकात नहीं हो जाती है। हम किसी से मिलते हैं और किसी से दिल का कनेक्शन फील करते हैं, या फिर कह लीजिए बहुत गहराई से किसी के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। तो आज इस बारे में ही बात करेंगे अपनी इस वीडियो में, और बहुत ध्यान लगाकर इस बात को सुनिएगा, वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी अमूल्य होती है। अगर मतलब हमारे जीवन में कोई क्यों आता है, क्यों उसके साथ इतना लगाव हो जाता है, क्यों वो हमें छोड़कर चला जाता है, क्या अचानक ही ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, इसके पीछे होते हैं ना 5 अलौकिक कारण। जी हाँ, और ये अलौकिक कारण जो है, ये मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि देखिए, हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं, एनर्जीज़ को समझते हैं। किसी को हील करना है तो हम अपने मन ही मन उन्हें हील भी कर देते हैं। खुद को हील करना होता है तो भी हम लोग हील कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ऐसी होती है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे जीवन में हमेशा के लिए बिल्कुल भी नहीं आते हैं, है ना। कोई होता है कि कोई छोड़कर चला जाता है, कोई होता है कि पास रहते हुए भी दूर होता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण हमें समझना ज़रूरी है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझाने की। इसका हमारे जीवन में आने का एक ख़ास मकसद होता है, और जब हम ये मकसद पूरा कर लेते हैं, या फिर जो इंसान हमारे पास आया है उसका मकसद पूरा हो जाता है, तब वो अपने आप ही हमारे जीवन से वो दूर हो जाता है। कभी आपने ये सोचा है कि कौन है ये लोग और क्या है इनका हमारे जीवन में असली उद्देश्य क्या है? हम लोगों को सोचना ज़रूर चाहिए। दोस्तों, ब्रह्मांडीय शक्ति यानी कि यूनिवर्स की शक्ति, जानकारों की अगर माने ना, तो ये सबसे पहले से ही ये निर्धारित होता है कि कौन सा व्यक्ति किस समय हमारे जीवन में आएगा। ठीक है, लेकिन जब कोई अचानक हमारे जीवन में आता है तो ये मात्र संयोग नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जो स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियों के द्वारा रचित होती है। चलिए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, हमें रोकने के लिए कोई ज़रूर आता है। जैसे कि कई बार जो लोग हमारे जीवन में आते हैं उनका वास्तविक उद्देश्य हमें आगे बढ़ने से रोकना होता है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। शायद हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं या जिस रास्ते का चुनाव किया है वो हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए ब्रह्मांड की कोई शक्ति मनुष्य के रूप में हमारे सामने आती है और हमें रोकने की कोशिश भी करती है। ऐसी स्थिति में हमें एक बार अवश्य रुक कर अपने निर्णय पर दोबारा से विचार करना चाहिए। हो सकता है वो कोई भी होता है, किसी भी रूप में आता है, लेकिन ये ब्रह्मांड के द्वारा रचित वो एक शक्ति होती है जो हमें बुरे कार्य या फिर आगाम किसी चीज़ की रोक के लिए हमें बार बार सोचने के लिए मजबूर कराने के लिए आता है, और वो उस कार्य को बाधित करता है। ठीक है, देखिए, हमारे उद्देश्य से मिलवाने के लिए ये एनर्जी हमेशा काम करती है, यानी ब्रह्मांड की शक्ति। कुछ लोग भले ही चंद मिनटों के लिए हमारे जीवन में आए हैं, लेकिन उनसे ये छोटी सी मुलाकात, यानी किसी इंसान से हम कभी कभी अचानक मिल जाते हैं और बहुत अच्छी लग जाती है ना। तो ये मुलाकात जो होती है कि ये बताने के लिए काफ़ी होती है कि हमारा जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो क्या है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको अगर आप लोग काफ़ी डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन का मूल जो आधार है ये आप ज़रूर समझ जाएंगे। ये हमारी आत्मा पर अपना एक गहरा प्रभाव छोड़ती है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं, कुछ मिनटों के लिए मिल गए या फिर एक दिन के लिए मिल गए, और वो हमसे इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं हमारे दिल से, जो हमारी आत्मा को झकझोर कर रख देती है, या फिर उसकी मुलाकात हमें हमेशा के लिए याद रह जाती है। ऐसा होता है ना कभी कभी। तो ये होता है कि हमारे उद्देश्यों से मिलवाने के लिए ब्रह्मांड की शक्ति किसी न किसी रूप में
किसी न किसी मनुष्य के रूप में हमारे सामने ज़रूर आती है। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्स क्या करता है। देखिए, जब हम थक हार कर बैठ जाते हैं, पूरी तरह से हार मान चुके होते हैं, ये सोच ही लेते हैं कि अब हमारे जीवन में कोई भी बदलाव आना निश्चित नहीं है, चारों तरफ से हम बिल्कुल टूट चुके हैं, तब कोई हमारे जीवन में ज़रूर आता है हमें राह दिखाने के लिए, या फिर हमें उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, हमें एक बार फिर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, हमें फिर से खड़ा होने के लिए कहता है और हमारे मार्ग पर फिर से चलकर चलाकर वो इंसान एक आता ज़रूर है हमारे लाइफ में। वो फिर से आपको खड़ा करके आपको उठाकर, यानी आप गिर गए हो, आपको उठाकर फिर से वो एक नए राह पर आपको चलने के लिए तैयार करके फिर वो इंसान चले जाते हैं। ऐसा होता है हमारे जीवन में, कोई ना कोई ज़रूर आता है जिन्हें हम कभी ना कभी एंजल्स कहते हैं या फिर कभी ना कभी भगवान का स्वरूप मान लेते हैं, है ना। तो इसका अर्थ यही है कि हमें ये याद दिलाने के लिए वो इंसान आए हैं कि हमारा उद्देश्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है। सिर्फ किसी भी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अगर हम हार जाएंगे तो ये हमारा उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा, है ना। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि हमारे संसार में इतनी सारी एनर्जीज़ है, हमें खुद ही मालूम नहीं होता है कि हम इस जीवन में हम आए क्यों हैं, क्या उद्देश्य है। तो ब्रह्मांड हमेशा हमें किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीके से हमें ये बताने की कोशिश करती है कि आपका रास्ता क्या है। देखिए, जीवन की जो वास्तविकता है, यानी कि कॉफ़ी शॉप हो गई, बस हो गया, किसी की दुकान हो गई, शॉपिंग मॉल हो गए, रैंडम जगहों पर ना किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात और उससे कुछ देर की बात हमें हमारे जीवन की वास्तविकता से रूबरू कराती है। कोई ऐसा इंसान हमारे जीवन में अचानक से आ जाता है कि जो हमारे जीवन को बदलने के लिए काफ़ी हो जाता है। लेकिन ये क्यों? जब हम परेशान होते हैं तभी इस तरह की चीज़ें हमारे साथ क्यों घटित होती है कि बाद में जाकर हम ये सोचते हैं कि अगर उस दिन मैं इस इंसान से नहीं मिलता या नहीं मिलती तो शायद मेरे जीवन का आज मोड़ कुछ और ही होता। इस तरह की चीज़ें ब्रह्मांड हमेशा हमें बताने की कोशिश करती है। तो भविष्य और नियति, इस पर विश्वास करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम जब अपने भविष्य और अपनी नियति के लिए तैयार होते हैं तब ब्रह्मांड की जो शक्ति होती है वो किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से हमारे जीवन में, वो ब्रह्मांड की शक्ति यानी कि किसी व्यक्ति के रूप में हमारे जीवन में भेजते हैं ताकि उसका और हमारा जीवन एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ा रहे, या फिर जुड़ भी जाता है ना। तो ये कोई दोस्त हो सकता है, कोई परिजन हो सकता है, या फिर आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपके भविष्य और नियति को निर्धारित करके फिर वो चला भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बड़ी अटपटी सी लगती है सुनने में, लेकिन हकीकत तो यही है कि हम अपने जीवन को हर एक पल में कोई ना कोई, किसी ना किसी रूप में, कार्य अगर गलत है तो उसे रोकने के लिए कोई ना कोई इंसान हमारे जीवन में ज़रूर आता है, या फिर समझाने के लिए ज़रूर आता है। वो परिजन, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, अनजान व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक बार सोचने के लिए आपके उठाए गए कदम पर मजबूर ज़रूर करता है कि एक बार सोच लो। तो ब्रह्मांड की शक्ति हमेशा कुछ ना कुछ हमें बताने की कोशिश करती है, लेकिन हम उसे समझने के लिए परिपक्व नहीं बने हुए होते हैं। तो इसलिए जीवन में अगर कुछ भी घटित होता है या फिर कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा होता है तो ये कहीं ना कहीं पूर्व निर्धारित ज़रूर होता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोज़ मैं आप लोगों तक लाती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।